मोदी से नहीं तो क्या नीतीश कुमार योगी को नहीं देखना चाहते? पहले मोदी पॉपुलर हुए तो मोदी का विरोध, अब योगी पॉपुलर हुए तो योगी से चढ़ रहे हैं नीतीश। 2017 में योगी जीते तो नीतीश ने पाला बदला, 2020 में फिर से योगी जीते तो नीतीश ने पाला बदल लिया। फर्क बस इतना है कि तब के कैलेंडर में योगी के आते बीजेपी का गुणगान करने लगे थे नीतीश कुमार, और आज के कैलेंडर में बीजेपी के साथ धोखा। एक कहावत है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही कैरेक्टर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दोनों ही शपथ ग्रहण के कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन बदलने का फैसला किया। पहला मामला 2017 का है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उधर बिहार में नीतीश की जेडीयू और लालू की राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार आराम से चल रही थी। अचानक नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और गठबंधन तोड़कर सीधे एनडीए के पाले में जाकर खड़े हो गए। इस बार 2022 के यूपी चुनाव के बाद भी ऐसा ही हुआ, बस पटकथा पलट गई। नीतीश को योगी के आने का डर। यूपी में भाजपा ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की। नीतीश कुमार योगी की दोबारा ताजपोशी के गवाह भी रहे। उन्हें बुलाया भी गया, लेकिन आखिरी कुर्सी पर बिठाया गया। सीएम योगी की इस ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने पहुंचे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए। मंच पर पहुंचते ही सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी खड़े होकर गर्मजोशी से बिहार के सीएम से हाथ मिलाया था। इस दौरान नीतीश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुककर अभिवादन करना चर्चा के केंद्र में रहा। आरजेडी ने तब नीतीश के इस अभिवादन पर मजे भी लिए, लेकिन कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ और अब नतीजा आपके सामने है कि फिर से वो आरजेडी के साथ जाकर बैठ गए। लेकिन अब की बार नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यूपी की हवा का रुख भांप कर नीतीश कुमार अपनी रणनीति बदल चुके हैं। उन्हें पता था कि मोदी हैं तो बच भी गए। योगी जिस दिन आ गए उस दिन योगी की पॉपुलैरिटी की आंधी नीतीश कुमार को खा जाएगी। मोदी एक बार को सुन भी लेते हैं, योगी जो सही होता है वही करते हैं। और आज जो नीतीश ने मोदी के साथ किया है वो योगी के साथ करते तो बहुत बुरे फंसते। दरअसल उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी में सबसे बड़ा और सियासी तौर पर सबसे ताकतवर राज्य माना जाता है। यहाँ के विधानसभा चुनाव का सीधे देश की राजनीति पर असर पड़ता है। 2017 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और अखिलेश को सत्ता से न सिर्फ बाहर किया बल्कि 403 विधानसभा सीटों में से महज 47 सीटों पर विपक्षी पार्टियों को समेट दिया। बीएसपी तो पूरी तरह रसातल में चली गई, जिससे देश को एक संदेश गया कि छोटी पार्टियां और छत्रपों को बीजेपी खा गई। इस संदेश का असर नीतीश कुमार पर भी हुआ। उन्होंने 2017 की जुलाई में लालू यादव की पार्टी से अचानक गठबंधन तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 में कहानी बदल गई। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज जरूर हुई और योगी दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। कई सीटों पर जीत हार का निर्णय बेहद कम रहा। अखिलेश यादव ने अकेले दम पर 111 सीटें हासिल की। यही नहीं, हाशिए पर जा चुकी राष्ट्रीय लोकदल भी अखिलेश के साथ गठबंधन के दम पर दोबारा उठ खड़ी हुई। इस चुनाव ने यह संदेश दिया कि बीजेपी मजबूत जरूर हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए दिन अभी खत्म नहीं हुए। लोग क्षत्रपों में विश्वास बनाए हुए हैं। जाहिर है इस बार नीतीश के लिए संदेश दूसरा था। उन्हें लगा कि रिटायरमेंट से पहले वो एक और बाजी खेल सकते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में नीतीश की साख गिरी। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन अब उनकी वो साख नहीं रह गई जो 2014 के दौरान हुआ करती थी। जाहिर सी बात है इसी संदेश ने एक बार फिर उनका हृदय परिवर्तन करा दिया। लेकिन क्या आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इस बार मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन सियासी लीड तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिल चुकी है। वैसे भी नीतीश की पार्टी से आरजेडी बड़ी पार्टी है। आपको क्या लगता है? क्या नीतीश को लगता है कि मोदी की जगह जिस दिन योगी आ गए उस दिन उनकी पार्टी और उनका वजूद खत्म हो जाएगा? क्यों नीतीश कुमार योगी की पॉपुलैरिटी से घबराए हुए हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा।